अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती 4 नवजात बच्चों ने दम तोड़ दिया। अस्पताल में एसएनसीयू में भर्ती बच्चों की मौत के बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर 16 अक्टूबर को मेडिकल कॉलेज में जमकर विरोध जताया। मामले के गहमा गहमी के बीच 17 अक्टूबर को दिल्ली से प्राइवेट विमान से प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव अंबिकापुर पहुंचे और दरिमा हवाई अड्डे से सीधे मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर के एमसीएच बिल्डिंग में स्थित चाइल्ड वार्ड में पहुंचकर मामले की जानकारी ली और वर्तमान में भर्ती बच्चों की चल रही इलाज एवं विगत दिनों एसएनसीयू में मृत बच्चों के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान मेडिकल कॉलेज के डीन, मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक, जेडी स्वास्थ्य वनौषधि बोर्ड के अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक, श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष शफी अहमद, महापौर डॉक्टर अजय तिर्की, राकेश गुप्ता उपस्थित रहे। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 4 बच्चों की संदेहास्पद मौत हो गई। जिन बच्चों की मौत हुई उनका इलाज अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में चल रहा था। जिस वक्त इन बच्चों की मौत हुई उस वक्त वार्ड में 50 बच्चे भर्ती थे, जबकि वार्ड की क्षमता 30 बेड की है। जिन बच्चों की मौत हुई उसमें एक बच्चे के पिता महेश कुमार जायसवाल ने रोते बिलखते हुए मीडिया से अपना दर्द बयां किया और वार्ड में मौजूद कर्मचारी पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने बताया कि उसके बच्चे के इलाज के दौरान उस पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पास स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती करने का दबाव बनाया जा रहा था। और यहाँ एडमिट कराया था मैं 11 तारीख को सर। एडमिट कराने के बाद यहाँ मेरे बच्चे को बोले कि माँ का दूध हर घंटे में 2 घंटे में पिलाना है। माँ का दूध टिफिन में डाल के दिए कि उसी को यूज कराइएगा। उसके सुबह देखने गया तो मैं टिफिन में दूध पूरा पड़ा हुआ था। तो मैं बोला कि जब दूध नहीं पिलाते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि हर 2 घंटे में दूध पिलाना है माँ का, तो आप पाउडर क्यों पिलाए? बोल रहे हैं पाउडर पिलाया हूँ। ठीक। इसके बाद मैं बोला कि लापरवाही मेरे बच्चे का स्थिति बढ़ते गया, ख़राब होते गया। तो बोल रहे हैं कि इतना है तो प्राइवेट में क्यों नहीं ले जाते हो? यहाँ मुआने के लिए क्यों लाए हो? जान रहे हो कि सरकारी हॉस्पिटल है तो क्यों लाए हो यहाँ? ठीक। मेरे को फिर बोला गया कि डिस्चार्ज कर देते हैं, बच्चा स्वस्थ है। उसके सुबह बोले कि बार बार बोलता है, टोचन देता है। डिस्चार्ज कर दिए सर। मैं गया चौक के पास, बच्चा सांस लेने लगा। एक संदीप गुप्ता हैं जो कि मेरे यहाँ के ही डॉक्टर ताराचंद साहू के लड़के हैं, चाइल्ड सेंटर यहीं पे खोले हैं। तो उनके पास चेकअप कराया मैं, तो बोले कि सांस का प्रॉब्लम है। मेरे को केडी हॉस्पिटल में एडमिट कराए। मैं दिखाने के चक्कर में गया लेकिन वो एडमिट कराए। अब मेरे को फंसा क्यों? हाँ, बोले कि 10,000 रुपया में तुम्हारा पूरा हो जाएगा। बाबू मत टेंशन लो, पैसा दे दो 10,000, तुमको टेंशन नहीं, तुम्हारा बच्चा सही हो जाएगा। 40,000 रुपया मेरे को बिल भी नहीं होता है। कल 40,000 मैं अपना घर की गाड़ी वाड़ी बेचवा के पेट किया हूँ। 40,000 सर, मेरा बच्चा भी सही नहीं है। यहाँ से मेरे को मैम लोग बोलती थी कि आप प्राइवेट में लेके जाइए। क्यों मुलाने के लिए यहाँ लाए हो? जब बच्चा मर गया, जब मर जाएगा तो सरकारी हॉस्पिटल में कितना होगा, प्राइवेट में क्यों नहीं कराते हो? मेरे को मांग यही है सर, मेरा बच्चा सही हो जाए और सबके लिए, मैं अपने लिए ही नहीं कर रहा हूँ, सबके बच्चे के लिए कर रहा हूँ सर। मतलब यही अगर होते रहेगा, आज मेरे साथ हो रहा है और ऐसे ही बच्चा मरते रहेंगे तो बताइए क्या होगा सर? यहाँ खाना के लिए, खाना जो मिलता है हॉस्पिटल में, लेने जाते हैं तो थोड़ा बहुत चावल देते हैं। कहते हैं कि भैया इतना चावल में कैसे होगा? बोलते हैं खाना है खाओ, नहीं जाओ होटल से खाओ। बताइए सर, ये कोई बात है? और बोलते हैं ज़्यादा बोलोगे तो मारेंगे। बताइए, ये धमकी है। 2 ही दिन में 4 से अधिक बच्चों की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं उनके रिश्तेदारों ने अस्पताल का घेराव कर लापरवाही करने वाले के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। ऐसे में देखना है कि अगर बच्चों की मौत असल में लापरवाही से हुई है तो फिर प्रबंधन उन पर क्या कार्रवाई करता है। अभी जो परिजन मेरे से चर्चा कर रही थी उसका कहना है कि बच्चा मेरा गंभीर होता जा रहा है। तो बच्चों में, नवजात शिशुओं में कभी भी मतलब ये जो है ना कहा नहीं जा सकता है कि ये बच्चा जो है आपका ठीक होकर जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। हम लोग पूरा प्रयास करते हैं, है ना। और यहाँ पर जो है ना एसएनसीयू में प्रायः गंभीर बच्चों को ही भर्ती किया जाता है करके। तो गंभीरता की स्थिति के बिना किसी को भर्ती तो किया ही नहीं जाता है यहाँ पर। तो उनको ये बात मतलब जब भर्ती करते हैं उस समय भी समझाइश दी जाती है कि भाई आपका बच्चा गंभीर है, भर्ती करना पड़ेगा, है ना। आप सिस्टम में भर्ती करना चाहते हैं तो भर्ती करेंगे हम, ठीक है। उनको सलाह भी दी जाती है, काउंसलिंग भी की जाती है। परंतु कई बार क्या है कि लोगों को लगता है करके कि मेरा बच्चा भर्ती होने के बाद से बिगड़ने लग गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। बच्चा अंदरूनी मतलब जो है इन्फेक्शन और संक्रमण बढ़ते चला जाता है।
समुचित उपचार देने के बाद भी कभी कभी ऐसा हो सकता है किसी किसी बच्चे के साथ में। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने दिल्ली से अंबिकापुर पहुंचकर चाइल्ड वार्डों का निरीक्षण किया, परिजनों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज डीन, अधीक्षक, जेडी स्वास्थ्य, एमसीएच के चिकित्सकों सहित अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों सहित जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मेडिकल कॉलेज में कुल भर्ती बच्चों की संख्या, बाहर से रेफरल आए बच्चे, माताएं एवं डिलीवरी केस को लेकर अन्य मेडिकल कॉलेज सहित जिला हॉस्पिटलों के आंकड़े के आधार पर समीक्षा की। साथ ही एमसीएच में क्या व्यवस्था चाहिए, इसे लेकर भी स्टाफों से चर्चा की। आज जो डेथ हुई वो वार्ड में हुई, तो एक एक्सफिक्सिया का बता रहे हैं। जन्म के समय नाली अगर फंस जाती है सांस लेने में, कभी कभी दुर्भाग्य से ऐसा होता है, ऐसे कॉम्प्लिकेशन है। पर यहाँ सेप्सिस अगर हुआ तो सेप्सिस में बच्चे कैसे आए? जो 5 बच्चे यहाँ आए, एक इनबॉर्न जिसको कहते हैं कि अस्पताल में ही जन्म हुआ था, और 4 बाहर से आए। 2 दिन से 21 दिन तक उनका उपचार चला। तो एक तो 21 दिन अगर उपचार चला तो प्रयास हुआ, लेकिन फिर भी 21 दिन के उपचार की ज़रूरत क्यों पड़ी? लेट कैसे आया? अगर सेप्सिस है तो जहां उनका जन्म हुआ, किसी सब हेल्थ सेंटर में या पीएचसी में या घर में, जहां भी जन्म हुआ, क्या कारण हुआ कि बच्चे को घाव हो गया? सेप्सिस का कारण क्या था? ये सारी बातों को गहन रूप से भी और देखना पड़ेगा, क्योंकि आंकड़े स्वाभाविक है, एक दिन के लिए बहुत हाई है। लापरवाही बरती जाती है, व्यवहार को लेकर भी लगातार शिकायतें मिलती रहती है, एमसीएच बेटी को लेकर भी लगातार शिकायतें मिलती है। दिक्कत है। देखें, यहाँ कुछ दिन पहले हम लोग आए थे, आप लोग भी आए थे, 12 या 16 बिस्तर थे। आज 30 बिस्तर हैं। करीब करीब 3 बच्चों को भी मैंने सुना कि 90 बच्चे भी एक साथ रखने का प्रयास हो रहा है। तो ज़्यादा लोग आ भी रहे हैं, यानी दोनों चीज़ हो रही है। एक व्यवस्था अगर बढ़ी है तो लोगों का रुझान यहाँ आके बच्चे को बचाना। तो अंडरवेट बच्चे हैं, कई बार लोग हिम्मत हार के आए नहीं, गांव में बच्चे की मृत्यु हो गई। तो दोनों चीज़ एक साथ हो रही है। और आने वाले समय में कोविड से जुड़ी हुई भी तैयारियां, तीसरे वेव की तैयारियां, अन्य जो पहल हो रहे हैं, तो 252 और बिस्तर मेडिकल कॉलेजेस में, पूरे प्रदेश के जो 6 मेडिकल कॉलेजेस हैं, इसमें बढ़ाने की बात चल रही है। कहीं लापरवाही ना हुई हो। जो आपने कहा कि अगर परिजन कह रहे हैं तो निश्चित रूप से उनसे भी पूछेंगे कि लापरवाही हुई। अमूमन इसलिए नहीं कि मैं विभाग का हूँ, से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए भी कि ये मानवीय तौर पे आदमी मान के चलता है कि यहाँ अगर हम आ रहे हैं तो कोई मरने के लिए ऐसा काम नहीं करेगा कि किसी की मृत्यु हो जाए। फिर भी कहीं अगर ऐसी लापरवाही हुई है तो जांच भी होगी और कार्रवाई भी। क्या निर्देश दिए गए आपकी तरफ से? आपने समीक्षा की पूरे मामले? अभी तो आया हूँ, और बात है, फ़ोन से भी मैं संपर्क में था। रायपुर के भी उच्च विभाग के सबसे बड़े अधिकारियों से भी, डीएमई से भी, सेक्रेटरी साहब से भी, एनएचएम की एमडी से भी, सबसे संपर्क में था। और उनसे बोला है कि सबसे पहले तो टीम भेज के आप ये भी पता करें कि कारण क्या है। जो भी कारण है उसकी पतासाजी पहले हो, और फिर कार्रवाई की बात तो उसके आगे है। और सुधार कैसे हो सकता है? अगर ये मृत्यु हो रही है तो हम मृत्यु होने को कम कैसे कर सकते हैं? शून्य की तरफ हमको जाना है, पर कम कर सकते हैं। ये एक जैसी व्यवस्था, एक तो ये बात आ रही है, और इसमें छत्तीसगढ़ को और पहल करनी पड़ेगी कि हमने कुपोषण की बात की है, लेकिन उसमें और व्यापक सुधार की आवश्यकता है। तो वहाँ से क्रम चालू होता है। कुपोषित बच्चे जन्म के बाद का हम ध्यान में रखते हैं, जबकि माना ये जाता है कि बच्चे के पहले 1000 दिन सबसे उनके जीवन के मूल्यवान दिन होते हैं, बदन बनने में, मस्तिष्क के विकास से लेके सारी चीज़। तो गर्भ के समय से हमको देखना पड़ेगा, जहाँ जहाँ चूक हो रही है उसको हमको कवर करना पड़ेगा। बाहर से भी कोई टीम आई है क्या? आएंगे बाहर, रायपुर के भी उच्च अधिकारी आ रहे हैं, सिम से भी अधिकारी आएंगे बाहर से। डॉक्टर से बताते हैं कि हमारे यहाँ रेफरल फीस ज़्यादा आती है, मतलब उनकी डेथ ज़्यादा होती है। तो मैंने पता किया कि क्या जो बच्चे बाहर से आते हैं वो किस स्थिति में आते हैं, मतलब उनको लाने की क्या व्यवस्था है? पता चला कि वेंटिलेटर एम्बुलेंस में नहीं होता है, यहाँ आते आते और वो मतलब क्रिटिकल हो जाते हैं। उसमें मुझे नहीं लगता है कि ये अपने आप में एक कारण ऐसा माना जाना चाहिए। एक सीमा भी है कि हम ऐसे वैन की व्यवस्था करें कि 15,000 बच्चे आ रहे हैं, सबके लिए हम वो कर पाएँ। फिर भी चर्चा इस बात में भी चल रही है कि क्या वो व्यवस्था बनाई जा सकती है। ऐसे वैन्स हैं
जिन बच्चों को लाना चाहिए। दूसरा, जो यहाँ के जन्मे बच्चे नहीं हैं, जैसे इन 5 में भी ये हुआ कि एक यहीं का जन्मा बच्चा था, तो लाने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी बच्चे को हम बचा नहीं पाए, तो क्या कारण था? और बाहर से जिनको लाना है और 21 दिन तक अगर उपचार चलता रहा तो कहीं ना कहीं आपको समय भी मिला, तो क्या नियति थी? बच्चा वाकई में बहुत कमज़ोर जन्म हुआ या कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया? देरी से आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? देरी के आने का कारण जो आपने बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि गाड़ी के चलते लेट हो गया? अगर ऑक्सीजन रास्ते में नहीं मिल रहा था तो बच्चा शायद 21 दिन तक सर्वाइव करने की बात नहीं होती। तो कई कारण हैं उसमें, आप जो कह रहे हैं वो भी एक देखा जा सकता है। इसकी बात पहले भी आई थी, तो कितने ऐसे वैन उपलब्ध कराए जा सकते हैं और क्या और वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है, सबके बारे में कारण अलग अलग रहते हैं। मुख्य बात जो है, बच्चे 9 महीने के पहले जन्म पाना, वज़न उनका कम होना, ये आंकड़े अभी हम लोग देख रहे थे कि करीब 6 लाख से ज़्यादा बच्चों का जन्म छत्तीसगढ़ में साल में होता है। और पिछले साल के जो आंकड़े आए हैं, करीब 22,000 बच्चों को SNCU यूनिट्स में भर्ती होना पड़ा जिनकी वज़न कम थी। उनमें से जिनकी मृत्यु हुई है, ये प्रतिशत अभी हाई दिख रहा है। छत्तीसगढ़ की तुलना में रायपुर, सरगुजा, जगदलपुर यहाँ पर हाई दिख रहा है। तो इसके कारण क्या हैं, इसमें भी और गहराई से जाना पड़ेगा, क्योंकि बात सिर्फ यहाँ की नहीं है। माताएं जो आती हैं जन्म के स्थिति में, प्री मैच्योर बर्थ होना एक अलग कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, जिसमें बच्चों के जीवन की संभावना पे विपरीत आंच पड़ती ही है। क्या उन्होंने हेमोग्लोबिन काउंट इत्यादि पूरे चेकअप कराए? प्रेगनेंसी के समय ही, गर्भ धारण करने के समय से ही, जो 9 महीने का समय होता है ट्राइमेस्टर में, अगर इसको बांटे 3 महीने के खंड काल में, तो ये देखा जा रहा है कि कुछ जगहों पे पहले 3 महीने गर्भ धारण कर लिया है, इस बात को भी बताने में एक संकोच होता है। तो उनमें माताओं की स्थिति क्या है, हेमोग्लोबिन उनका काउंट क्या है, आयरन डेफिशिएंसी कितनी है, ये हमको और पहल करनी पड़ेगी। अस्पताल तक आना तो बात की बात है, सबसे पहले तो बुनियादी पहले गर्भ धारण के समय, तो ये प्रयास चल रहा है, इसको और तेज़ करने की आवश्यकता है कि हेमोग्लोबिन काउंट गर्भ धारण के अलावा भी सभी महिलाओं का हम करा सकें, ताकि उस परिस्थिति में केवल गर्भ धारण ही नहीं, सामान्य स्थिति में भी हेमोग्लोबिन काउंट क्या है और उसका उपचार क्या हो सकता है। ये एक चीज़ इस घटना से हम पूरे स्वरूप को, पूरे परिदृश्य को देखते हैं, तो एक बात यहाँ से चालू करना चाहिए। दूसरा, लगातार जो चेकअप होता है, ANC होते हैं, इसमें ध्यान देना। पोस्ट नेटल केयर, जन्म के बाद जो ध्यान हमको देना रहता है, उसको देखने की आवश्यकता। हमारे आंकड़े हैं क्या हैं, आज भी मातृत्व MMR जिसको कहते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये अभी भी 3 आंकड़ों में है, लाख में 100 से ऊपर अभी भी छत्तीसगढ़ में है, इसको कम करना। शिशु मृत्यु दर, ये 5 साल से ऊपर 46, 5 साल के नीचे 1 साल तक का 41, और उसके नीचे स्वाभाविक है कि थोड़ा कम रहता है, लेकिन इनमें भी और सुधार की जो गुंजाइशें हैं, केवल यहाँ की स्थिति या किसी एक अस्पताल की नहीं, ये पूरे छत्तीसगढ़ में एक बड़े मुहिम के तौर पे इसको लेने की आवश्यकता है। देश में कहाँ कैसा है, हम किसके आगे हैं, किसके पीछे हैं, मेरा मानना है कि इसको भी नहीं देखना चाहिए। कहीं से हमारे आंकड़े बेहतर हों तो वो संतोष का विषय नहीं होना चाहिए। हमारे जो आंकड़े हैं उनको हम कैसे सुधार कर सकते हैं, इस टारगेट को लेके हमको सतत प्रयास करते रहना होगा, और जहाँ जो कमियाँ दिखती हैं उसको दूर करना पड़ेगा। एक साथ 4 बच्चों की मृत्यु होना, 5 बच्चों की मृत्यु होना एक SNCU के यूनिट में, और आज भी मृत्यु की बात आई, हालांकि बाद में पता चला कि वार्ड में है। तो निरंतर अगर ऐसा हो रहा है तो क्या कारण है? क्या ऑक्सीजन की क्वालिटी में कोई कमी तो नहीं आ गई? क्या दूसरे कारण में तो कमी नहीं आ गई? क्या कारण है कि एकदम से 4? एक है बात कि ऐसी स्थिति में बच्चे आते हैं जन्म के बाद, या तो प्री मैच्योर
या वज़न उनका बहुत कम या बदन के आकार में उनकी स्थिति काफ़ी चिंताजनक रहती है, उसमें सामान्य से ज़्यादा मृत्यु देखने को ज़रूर मिलती है। लेकिन एक साथ 5 कैसे, तो ये चौंकाने वाली बात होती है कि ये कहीं और कारण तो नहीं है कुछ, सामान्य से हट के ये आंकड़ा है। और दूसरे दिन भी जब मुझे कुछ जानकारी मिली कि नहीं, दूसरे दिन भी कुछ आंकड़े आए हैं, तो मुझे लगा कि यहाँ मौके पे आके देखना बहुत ज़रूरी है कि 2 दिन के अंदर ये क्यों सामान्य से हट के ये आंकड़े कैसे आ रहे हैं। ये हायर साइड में है, बहुत हाई है। 4-5 बच्चे एक दिन में मृत हो जाना, तो ये साल का 1800 बच्चे हो जाता है, 1800 बच्चे हो जाता है, जबकि मृत्यु करीब 400 बच्चों की साल में इन परिस्थितियों में होती है, तो बहुत हाई है। तो ये देखने की आवश्यकता थी।